मुझसे काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो उनका वेबसाइट है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद डाउन हो जाता है या फिर काफ़ी स्लो हो जाता है। जब मैंने कमेंट्स को पढ़ा यहाँ पे तो मैंने नोटिस किया कि ये जो यूज़र्स हैं या तो वो एक न्यूज़ पोर्टल रन कर रहे हैं या वो किसी तरीके का ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पे LMS ओपन करके ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है या फिर किसी का ई-कॉमर्स बिजनेस है और उसके लिए उन्होंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया हुआ है। आपने किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाई हो, चाहे जो मैंने बताया उस लिस्ट में वो है या नहीं है, लेकिन आप अगर बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सर्वर की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है और क्यों आपका जो वेबसाइट है वो बार बार डाउन हो रहा है और कैसे आप अपने वेबसाइट को बहुत ही ईजिली विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड सर्वर हमेशा लाइव रख सकते हो और फास्ट रख सकते हो। एक डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, इसको समझाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा शेयर्ड होस्टिंग किस तरीके से काम करता है और डेडिकेटेड सर्वर किस तरीके से काम करता है, ताकि आप यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन बना सको कि आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए कौन सा होस्टिंग यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले शेयर्ड होस्टिंग, और इसमें एक्चुअली क्लाइंट होता है, सर्वर होता है और बीच में एक पीसी भी होता है, तो मैं उसको इग्नोर करके आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका एक घर का CPU है, यानी कि कंप्यूटर है। इसके अंदर आपने हार्ड ड्राइव लगा रखा होगा, राइट। SSD भी हो सकता है, हार्ड ड्राइव भी हो सकता है, जनरली एक या दो होंगे। मैं ये ट्रीट कर रहा हूँ कि ये सारे ही आपके हार्ड ड्राइव से भरे हुए हैं, या फिर आप इसको ये ट्रीट कर लो कि ये पूरा का पूरा जो CPU है इसके अंदर आपका एक हार्ड ड्राइव या एक SSD लगा हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप एक पर्सन हो और आप इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक। लेकिन क्योंकि ये आपका एक शेयर्ड कंप्यूटर है और आप इसको अपने घर में यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पे फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल यूज़र्स जो है वो एक ही रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें यहाँ पे अनलिमिटेड है। एग्जांपल के लिए आपने स्टोरेज लगा रखा है यहाँ पे 1 TB और आप कहते हो बहुत है, हम इसको समझ लेते हैं अनलिमिटेड, और आप कहते हो बहुत है, बट ऐसा नहीं है। शेयर्ड के केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं। अब इसको अगर वेबसाइट के कंपैरिजन में समझा जाए तो शेयर्ड होस्टिंग जब आप बाय करते हो तो आप उस पर्टिकुलर सर्वर पे अकेले नहीं हो, आपके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं वही सेम रिसोर्सेज उसको भी दिए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो सेम प्लान यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं तो। लेकिन जस्ट इमेजिन, जो आपका मैंने घर वाला केस बताया कि जो आपकी सिस्टर है या जो आपका ब्रदर है वो आपके डिवाइस में बहुत सारे यहाँ पे गेम्स भर दे, ये गेम्स का बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, या बहुत सारी फाइल्स को यहाँ पे रख दे, या वो कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि उसके हाथ के ऊपर कंप्यूटर तो लैग ही करता है, वो अच्छे से यूज़ ही नहीं करता, वो पूरे रिसोर्सेज को यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, ओवर यूटिलाइज कर रहा है। तो इसके कारण जब आपके घर में आपको रिक्वायरमेंट है, आपके फादर को रिक्वायरमेंट है, मदर को रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर यूज़ करने की, तो उसको भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, राइट। सेम केस होता है यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर के ऊपर, क्योंकि ये एक शेयर्ड होस्टिंग है और बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई और यूज़र, भले ही आप इतना यूज़ नहीं कर रहे हो बट ये शेयरिंग पे है, तो अगर कोई और यूज़र यहाँ पे ओवर यूज़ कर रहा है, बहुत हैवी वेबसाइट चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, CPU यूज़ हो रहा है, मेमोरी यूज़ हो रहा है, तो उसके कारण आपकी वेबसाइट, आपका और इस पर्सन का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, बट एक अननोन पर्सन के कारण या फिर मल्टीपल अननोन पर्सन्स के कारण आपको भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी वेबसाइट भी अल्टीमेटली यहाँ पे डाउन हो जाएगी। रीज़न क्योंकि बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर के केस में चीज़ें यहाँ पे अलग हैं। एक सर्वर यहाँ भी है जिसको आप CPU ट्रीट कर लो, तो एक सर्वर आपका है, जस्ट लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर। आपके घर में एक कंप्यूटर है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज़ करते हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप इसको कितना यूज़ कर रहे हो, कितना यूटिलाइज कर रहे हो, आप इसको कितने अच्छे तरीके से रख रहे हो, ये सारा कुछ आपके लिए है, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है और आपके अलावा इसको कोई और यूज़ नहीं कर रहा। सेम यहाँ पे होता है डेडिकेटेड सर्वर के केस में। जब आप एक सर्वर परचेस करते हो जो कि डेडिकेटेड है, जिसको आप बाय कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा सर्वर आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है और वो सारी रिक्वायरमेंट इसके अंदर रखी जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो, आपके अलावा कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको हो सकता है सैड रहना पड़े, इस केस में आप हैप्पी रहोगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जो रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए डेडिकेटेड की गई है। तो फाइनली अब आप ये समझ चुके हो कि डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप अपने लिए एक डेडिकेटेड सर्वर कहाँ से ले सकते हो। देखिए, काफ़ी सिंपल है, आपको आना है serverwala.com के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सर्वर वाला आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एंड बहुत ही सारे सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड सर्वर, वीपीएस सर्वर, बैकअप सर्वर, को लोकेशन और जीपीयू सर्वर। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेडिकेटेड सर्वर जो है ना, वो अपने स्पीड के लिए काफ़ी पॉपुलर है, राइट। तो इतना तो आप भी चाहोगे कि जिस वेबसाइट से आप ये परचेज कर रहे हो उनकी सर्विस भी फास्ट होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रीलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। सी दिस, विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये हार्डली 1 सेकेंड की बात है, और ये वेबसाइट यहाँ पे लोड हो गया। तो कुछ इसी तरीके से जब आप अपने वेबसाइट को, चाहे वो ई कॉमर्स हो, न्यूज़ पोर्टल हो, या फिर एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि LMS होता है वो हो, कितनी भी हैवी साइट हो आपकी, बहुत ही ईजिली यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। देखिए, पहला ये आपको ऑफर करते हैं डेडिकेटेड सर्वर, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ऑप्ट करोगे। दूसरा है VPS सर्वर, जो कि बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। VPS सर्वर जो होता है ना, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक CPU होता है जो कि हार्डवेयर हो गया, और उसके अंदर स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे लगे होते हैं। उसको वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ताकि यूजर्स को यहाँ पे VPS वर्चुअली प्राइवेट सर्वर जो है वो असाइन किया जा सके, और इसको बहुत ही ईजिली एसेस कर सकते हैं, या फिर इसको बहुत ही ईजिली फंक्शनल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे KVM टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे बैकअप सर्वर, जो कि नाम से ही क्लियर है आपको कि ये बैकअप पर्पस के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मल काम के लिए हम लोग डे टू डे पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके का ही समझ लो। जैसे आप पेन ड्राइव के अंदर बैकअप लेते हो, वैसे ही अगर आपको ऑनलाइन कहीं पर बैकअप रखना है तो इस केसेस में आप बैकअप सर्वर को यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे को लोकेशन है, और उसके बाद है GPU सर्वर। जैसे हमारे सिस्टम्स में ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं, ऐसे ही अगर आपको ऑनलाइन GPU सर्वर चाहिए, चाहे वो बिटकॉइन माइनिंग के लिए हो, या फिर आपको ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग करना है, गेम खेलना है, या ट्रेडिंग करना है, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसके लिए आपको GPU की रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारे ही फैसिलिटीज़ आपको serverwala.com के ऊपर बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखोगे आप यहाँ पे 13,000 प्लस, जी हाँ, 13,000 से भी ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे ऑलरेडी रन हो रहे हैं। 10,000 प्लस कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड। 6,800 यानी कि 6,800 सर्वर्स ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है, और इनको मार्केट में 8 ईयर्स का बिजनेस एक्सपीरियंस है। ऑटोमेटेड बाय टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे VMware, ऑब्वियसली आपने इसका नाम सुना ही होगा, काफ़ी बड़ी कंपनी है। टेराफॉर्म, ISP सिस्टम, Solus.io और Zabbix, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो। प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिया है क्या क्या मिलता है, उसके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, कौन सी चीज़ के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सर्वर के लोकेशंस हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं कि कंपनी के डेटा सेंटर्स कितने लोकेशंस पे हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो मेंशन्ड है। अब ये क्या होता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपके घर में एक कंप्यूटर है या फिर एक लैपटॉप है, आपने उसके अंदर कुछ काम किया, और इन फ्यूचर मान लीजिए आपके एरिया में फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, या कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और उसके कारण आपका डेटा लॉस हो गया। हम मान लेते हैं कि फायर यहाँ पे हो गया, आग लग गया, और उसके कारण आपका CPU जल गया, तो आपका पूरा का पूरा डेटा तो लॉस हो गया, आपके क्लाइंट्स का, आपके बिजनेस का। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक लोकेशन पे था। बट जब आप डेडिकेटेड सर्वर यहाँ पे प्रीफर करते हो तो आपके डेटा मल्टीपल लोकेशंस और मल्टीपल कंट्रीज में होते हैं, अलग अलग देशों में। जैसे कि यहाँ पे 50 लिखा हुआ है ना, तो ये 50 अलग अलग जगह पे आपके डेटा को रिडंडेंट करके यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, यानी कि उसकी कॉपीज बना के रखते हैं। तो इन केस किसी एक जगह पे, किसी एक लोकेशन पे अगर फेलियर आता है या फिर प्रॉब्लम आता है, तो बहुत ही ईजिली बाकी बचे हुए लोकेशन से उसको रिकवर किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया KVM वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे SSD स्टोरेज है जो कि काफ़ी फास्ट होता है, आपने यूज़ भी किया होगा अपने सिस्टम्स के अंदर। 99.90% अप टाइम गारंटी है, और ऑन डिमांड आप इसमें बैकअप भी ले सकते हो। बाकी सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, बहुत ही ईजिली यहाँ पे मैंशनड है। और भी जानना हो तो आप यहाँ पे नो मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रीफर कर रहा हूँ एक डेडिकेटेड सर्वर को, बट आपको जिसकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके ऊपर क्लिक करें। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आप ये सोचोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है। देखिए, ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, जैसे कि बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस। देखिए, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए उनके वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम स्पीड मैटर करता है,
वो यूज़ करते हैं, जिनके लिए अपने यूज़र की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है वो यूज़ करते हैं, और ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर रियल टाइम में काफ़ी यूज़र आते हैं। एग्जांपल के लिए बैंकिंग, लोग यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करते हैं, ई बैंकिंग को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर वेबसाइट यहाँ पे डाउन हो जाए तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे डेडिकेटेड प्रीफर किया जाता है। सिमिलरली हेल्थ केयर, यहाँ पे सिटी स्कैन्स होते हैं, एमआरआई होता है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जिसको रियल टाइम पे प्रोसेस करना होता है, और उसके लिए सर्वर स्पीड फास्ट होना चाहिए, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक रिसर्च हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, R&D हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस, हम यहाँ पे सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंपनीज का बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, कई केसेस में मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, तो उनको रियल टाइम पे इतना कुछ हैंडल करने के लिए भी एक पावरफुल सर्वर चाहिए। तो ऐसे केसेस में डेडिकेटेड सर्वर काफ़ी यूज़ होता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे रन कर रहे हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरीके का आपका कुछ है, तो यहाँ भी स्पीड मैटर करेगा, क्योंकि जब आपका बिजनेस यहाँ पे पॉपुलर होगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करेंगे, और उसके लिए आपका सर्वर फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सर्वर की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कैसे आप अपने लिए एक डेडिकेटेड सर्वर परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और आप कौन से लोकेशन से हो, या फिर इनमें से कौन सा एरिया या रीजन आपके लिए सूटेबल है। मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ, तो मुझे एशिया सेलेक्ट करना है। आप इवन अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल आसपास के एरिया से हो तो भी आप एशिया की तरफ जा सकते हो। ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपको क्या चाहिए, डेडिकेटेड सर्वर, VPS या कोलोकेशन। मेरी रिक्वायरमेंट है अभी डेडिकेटेड सर्वर, तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर बाकी कुछ और चाहिए तो आप मेन पेज से ऑप्ट कर सकते हो। अब एशिया के अंदर कौन सा लोकेशन है स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन्ड है। इनमें से जो भी लोकेशन आप जहाँ पे रहते हो, या फिर आपका बिजनेस जिस जगह से आप ऑपरेट करते हो, वहाँ पे सबसे पास जो लोकेशन है आप उसको ऑप्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे पुणे। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और इस जगह पे आप प्लान्स को डॉलर्स या फिर इंडियन करेंसी में यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन आप यहाँ पे रखोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। और यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसर के कैटेगरीज हैं, लाइक इंटेल के एक्सॉन E3 है, जिसके डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। E5 है, E5 के अंदर भी आपको डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगे जो कि आप चेक कर सकते हो। तो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 1 मंथ, और फर्स्ट प्लान अगर आप देखोगे तो इंटेल एक्सॉन E3 1230V5 है। इसके अंदर आपको CPU 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड मिल जाते हैं 3.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ। 500 GB की SSD स्टोरेज है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी फास्ट है। रीजन आपका पुणे रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे पुणे सेलेक्ट किया है और आप यहाँ पे बिहार से हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, या किसी और लोकेशन से हो तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वर आपका कहीं भी हो, इवन वो इंडिया में ना भी हो, कहीं और हो तो भी काम करता है। बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं कि हम सेलेक्ट करें कि कौन सा एरिया हमें पास पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसी को सेलेक्ट करेंगे। जितना पास होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर आपको रैम मिल जाता है 16 GB DDR4, 20,000 GB की आपको बैंडविड्थ मिल जाती है, और IPv4 या फिर V6 1 डेडिकेटेड IP भी आपको यहाँ पे असाइन होगा। सिमिलरली यहाँ पे बाकी प्लान्स है जो कि आप चेक कर सकते हो। डिफरेंसेस हैं यहाँ पे कोर्स के, थ्रेड्स के, और यहाँ पे आपका जो रैम है वो इंक्रीज़ होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। करंटली जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट प्लान है वो है इंटेल एक्सॉन E5 2660V2, जिसके अंदर आपको CPU कोर 20 मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ 40 थ्रेड्स आपको मिलते हैं, 2.2 गीगाहर्ट्ज़, रैम 128 GB DDR3, जो कि बहुत है और सफिशिएंट है, मोर देन इनफ एक्चुअली। वो स्टोरेज है 1 TB SSD, बैंडविड्थ है 20,000 GB, एंड अगेन यहाँ भी आपको IP एड्रेस असाइन होता है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे किसी भी प्लान को ऑप्ट कर सकते हो। मुझे एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करते हुए टाइम लग गया आप लोगों के सामने, तो ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने आपको बताया डेडिकेटेड सर्वर जो है वो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, उसको एक अच्छा ग्रोथ देने के लिए। तो ये लिमिटेड होता है, और ये इंडिविजुअल यूज़र के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। हर बार एक डेडिकेटेड CPU, एक डेडिकेटेड सर्वर उसको असाइन किया जाता है, राइट, पर यूज़र को। तो ये आपको एज सुन एज पॉसिबल ऑप्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, तो लेट्स गो विद दिल्ली। ऑलराइट, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, और जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे प्रोसेसर का भी फ़र्क है तो वो भी आप देख लेना। अगर आप प्राइस थोड़ा ज़्यादा पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इंप्रूव्ड चीज़ें मिलेंगी, लाइक प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपके सामने ड्यूरेशन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर।
जो भी आपको लगता है आपके लिए सूटेबल आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करके देखना है कि अच्छा एक बार एक्सपीरियंस लेके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है, तो 1 मंथ के लिए आप जा सकते हो। वरना अगर आपको रियलिटी में काम करना ही है तो ऑब्वियसली 1 ईयर की ही आपको रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो यहाँ पे आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आकर के आपको अपना बिलिंग साइकिल सेलेक्ट करना है, मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथ्स है या फिर 1 ईयर है। जो भी आपको लगता है कि ठीक रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है कि आप यहाँ पे जो डेडिकेटेड सर्वर लेना चाहते हो उसके बैकएंड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, चाहे वो सेंटोस है, लिनक्स है, लिनक्स के अंदर उबंटू है, डेबियन बेस्ड है, इसी के साथ साथ विंडोज सर्वर 2012, 16, 19, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे लिनक्स दिख रहा है तो आपको यहाँ पे कमांड लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैनेज चीज़ें हैं, आपके लिए अच्छे तरीके से मैनेज करके रखी हुई है। आप जितना भी काम करोगे वो सारा का सारा GUI होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कहीं भी क्लिक कर ले रहा हूँ, सारा कुछ मुझे ग्राफिकली दिख रहा है, वैसा ही आपको भी यहाँ पे GUI इंटरफेस ही मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करो। यहाँ पे आप चाहो तो IP एड्रेस को ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडिशनल IP एड्रेस चाहिए है, कितना एडिशनल चाहिए है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है उसके लिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे होस्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया साइबर वॉरियर्स और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे उबंटू के साथ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आफ्टर ऑल द टैक्सेस आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आप जिस मोड से पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर इंडियन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर हमारा UPI सिस्टम। जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, राइट। उसी तरीके से आपको यहाँ भी अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, कैप्चा वेरीफाई करना है, यहाँ से आपको कंसेंट प्रोवाइड करना है एंड सिंपली चेकआउट पे क्लिक करके पेमेंट को प्रोसीड करके आप अपने इस ऑर्डर को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद आप अपने वेबसाइट को डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर बहुत ही ईजिली होस्ट कर सकते हो, लाइव कर सकते हो, ताकि उसे पूरी दुनिया से कोई भी कहीं से भी बहुत ही ईजिली किसी भी डिवाइस के ऊपर देख सके और बहुत ही फास्ट आपका वेबसाइट खुलेगा और बहुत ही अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ सर्वर वाला अपने लिए एक डेडिकेटेड होस्टिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।